आज ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुली। घड़ी देखी तो सुबह के 4:30 थे। मन में हल्का सा आलस था, लेकिन मैंने स्वयं को याद दिलाया कि यह मेरी तीसरे दिन की परीक्षा है। ब्रह्मचर्य केवल एक साधारण प्रतिज्ञा नहीं है, यह मेरे मन, शरीर और आत्मा के लिए एक नई दिशा है। नित्य क्रिया के बाद मैंने सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। योग के दौरान मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मेरी श्वास गहरी और स्थिर थी। मन में विचार आया कि क्या यह ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। सुबह चाय के साथ मैंने कुछ देर अपने जीवन के बारे में सोचा। यह ब्रह्मचर्य का तीसरा दिन है और अब तक मैंने कई चीजों को अलग ढंग से महसूस किया है। पहले दिन मन बहुत भटका। पुराने विचार और आदतें बार बार ध्यान भंग कर रही थी, लेकिन मैंने यह समझा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह विचारों और भावनाओं का भी संयम है। दूसरे दिन मैंने खुद को थोड़ा बेहतर नियंत्रित किया। मैंने समय समय पर ध्यान किया और अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। आज तीसरे दिन मैंने महसूस किया कि मेरा मन पहले से अधिक स्थिर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई संघर्ष नहीं है। मन कई बार पुराने पैटर्न पर लौटने की कोशिश करता है। ऐसे समय पर मैं गहरी सांस लेता हूं और खुद को केंद्रित करता हूं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समाज के साथ सामंजस्य बनाना भी एक चुनौती है। आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ चाय के लिए बैठा तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इतने गंभीर क्यों हो गए हो? मैंने उन्हें हल्के शब्दों में समझाया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। यह सुनकर कुछ लोग हंसे तो कुछ ने कहा, यह असंभव है, लेकिन मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा, लोग वही समझते हैं जो उनकी सीमित सोच उन्हें समझने देती है। आज दिन के मध्य में एक ऐसा क्षण आया जब मेरा संयम टूटने के करीब था। इंटरनेट पर एक असावधान क्लिक ने मुझे ऐसी सामग्री दिखा दी जो मेरे विचारों को भटकाने लगी। मेरा मन अशांत हो गया। ऐसे में मैंने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया और बाहर टहलने निकल गया। पेड़ों के नीचे बैठकर मैंने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। मैंने महसूस किया कि यह संघर्ष स्वाभाविक है। कोई भी बड़ा परिवर्तन आसानी से नहीं होता। यह एक साधना है और हर साधना में परीक्षा होती है। शाम को मैंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ा। उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मचर्य मनुष्य को मानसिक और शारीरिक शक्ति का सर्वोच्च स्तर प्रदान करता है। उनके शब्दों ने मुझे प्रेरित किया। मैंने सोचा कि यदि ऐसे महान व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। रात को ध्यान करते समय मैंने एक अद्भुत अनुभव किया। पहले कुछ मिनटों तक मन अशांत था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने भीतर एक शांति महसूस की। ऐसा लगा जैसे मेरी चेतना एक गहरे स्तर पर पहुंच रही है। ध्यान के बाद मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं सही दिशा में हूं? जवाब स्पष्ट था, हां, यह कठिन है, लेकिन यह सही है। तीसरे दिन की समाप्ति पर मैं यह समझ चुका हूं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। इसमें हर दिन नया होता है और हर दिन अपने साथ नई चुनौतियां और नए सबक लाता है। मन कभी कभी भटकता है, लेकिन जब मैं अपनी प्रतिबद्धता को याद करता हूं तो मुझे नई ऊर्जा मिलती है। यह सिर्फ शुरुआत है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं इस यात्रा को पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ जारी रखना चाहता हूं। अंत में यह कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य कोई बाधा नहीं है, यह स्वतंत्रता की ओर एक मार्ग है।